नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो सर पर है, जिसके चलते तमाम पार्टियां जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बलजीत नगर मंडल में एक नुक्कड़ सभा की है, जिसमें जैसा कि सभी पार्टियां अपने जो शीर्ष नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको एक दूसरे राज्यों में भेजती है। वहां पर जो है उनका नेतृत्व में वो पर्यवेक्षक की तरह जाते हैं, वहां पर जो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। उसी के चलते यहाँ पर जो है राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है वो राम कुमार वर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या में यहाँ पर महिला पुरुष भारतीय जनता पार्टी के और तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इस नुक्कड़ सभा को आप तक पहुंचाता हूँ और दिखाने की बताने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो है लोगों में क्या प्रचार कर रही है और इस जो आगामी चुनाव है उनमें किन मुद्दों के साथ जो है पार्टी जो है चुनाव में उतर रही है। नमस्कार जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब हम स्वागत की प्रक्रिया में मैं अपने मंडल अध्यक्ष अपने मंडल के महामंत्री कप्तान से आग्रह करेंगे हमारे राम कुमार वर्मा जी जो और स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और मैं अपने मंडल के अध्यक्ष से अध्यक्ष श्री किशोर से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर खट कर बोले कमरे से पटना और स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी तरीके मैं अपने पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संसदन मंडल का पटना और के स्वागत करें। हम अपने तरफ से आग्रह करूंगा कि हमारे पूर्व मंडल के महामंत्री करके रोहित जी आ जाओ, जी आ जाओ। रोहित इधर देख के, इधर देख के। जोरदार ताली होना चाहिए। स्वागत में तालियां होना चाहिए। और मैं अपने अध्यक्ष का स्वागत इस राज्य से होगा फूल और देकर करें। धनंजय शेषा जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पटेल नगर विधानसभा इसके मोर्चा इस बारे में जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए। और हमारे मंडल में महामंत्री जय गोविंद पाठक जी, अगर मैं निवासी से जय गोविंद पाठक जी, जय गोविंद पाठक जी। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे मंडल के महामंत्री के नाम पर और राज्यसभा सांसद श्री राम कुमार के नाम पर। हमारे मंडल के दूसरे महामंत्री सुनील तिवारी जी का स्वागत करेंगे।
बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है कैंडिडेट्स की? 10 दिन लगेगा। के साथ हमारे सागर जी का स्वागत करें। तालियां भी नहीं दे रहे हो आप लोग। आप हमारे आज इस बजट की अध्यक्षता कर रहे हैं। सही बात है, फिर भारी पड़ जाएगा। तालियों के साथ स्वागत करेंगे अमरीश जी गब्बर। आप कवर कर रहे हो इसको। अच्छी बात है। आप पब्लिक होते नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता वर्मा जी।
इस तरह की जो सरकार भाई जगजीवन जी ने सही बताया था। हमारे भाइयों को इधर के रहने वाले जानते हैं, हम सब जानते हैं कश्मीर हमारा बहुत ये था कि हम गर्व करते हैं कश्मीर पर, लेकिन उन्होंने उसको इस देश के अंदर रहते हुए भी एक अलग से झंडा, अलग से निशान, अलग से संविधान चलाया, लेकिन 370 धारा को भी खत्म किया, 35 को भी किया। अब जाने वाले लोग उनको आवास का अधिकार भी है, नागरिकता का अधिकार भी है, और SC ST OBC के लोगों को आप आरक्षण, सामान्य वर्ग के गरीब वर्गों को आरक्षण भी मिलने लग गया। ये मोदी जी का है भगवान श्री राम, जिससे हमारे हर आदमी के भक्त हैं, उनसे हमें गुलामी की है, हमारे आरक्षण देने के लिए भ्रष्टाचारियों का नाश होगा, तभी जाकर के दिल्ली का पटेल नगर का भी विकास और बलजीत नगर भी उसके अंदर सुपर शांति से रह पाएगा। अगर आप लोग पिछले दिनों करीब 20-21 वर्ष से मैं देख रहा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का हमारा परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से विकास नहीं है। ऐसी गलती किसी भी तरह से बहुत सारे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप ये करो चुनौती है, संकल्प हो जाओ। हमारी बहनें, भाई और युवा, हमारे मेरे जैसे युवा, संजय जैसे ये सारे युवा लोग जो लगे हुए हैं, हम जैसे लगे हुए हैं, इस बार किसी भी हालात के अंदर उनको सबक मिले। जिस तरह से कांग्रेस को हमने भारत से मुक्त कर दिया और ये काले कानूनों से, ये तो एक सवाल क्या दिल्ली के अंदर छोटा सा, इसलिए आप अपने सबक से अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए और अपने विकास के लिए, निचोड़ के विकास के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए आप पटेल नगर के अंदर और बलजीत नगर के हर बूथ कार्यकर्ता, आपके भी रिश्तेदार है, भाई बहन में, उनसे कहो आपसे कि हमें बूथ को संभालना है और वो 70% मतदान कमल के फूल के निशान पर करना है। एक दूसरी बात मैं कहूँगा, प्रत्याशी हमारा कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो प्रत्याशी भेजती है तो कमल के फूल का ध्यान रखती है। आने वाला कोई भी होगा लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार से सेवा भावना से काम करेगा। फिर अंतिम में आपने मेरे को यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए, वोट करने के लिए आपके यहाँ पर आपकी ताकत बहुत मजबूत है, आपका आत्मविश्वास बहुत है। उस आत्मविश्वास से इस परिवर्तन को जो नारा किया गया है, अब नहीं रहेंगे, बदल के रहेंगे, उस बात को ध्यान में रखते फूल का दबाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आए लोगों के लिए भी जिन्होंने सम्मान किया। मैं भी आपके साथ में आने वाले चुनाव के बीच में रह करके एक सहयोगी के रूप में आपसे अनुरोध करता रहूंगा, क्योंकि मैंने नजदीक से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राज्यसभा सांसद संसद से देखा है, पीड़ा है उनके अंदर। माननीय मोदी जी और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन में उस पीड़ा को समझे, इस देश की पीड़ा को समझे, पटेल नगर की पीड़ा को समझे। इसी भावना से आप निश्चित विश्वास है आप मेरे सहयोगी बनकर के, हम सबके सहयोगी बनकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जो आप लोग के बीच में अपनी बात रखें, सबसे बड़ी बात है सभी को दम लगाते हुए और परिवार का व्यवहार करते रह गए। लेकिन इस बार जब सरकार बदलेगी तो सब लोग घर में नल से पानी आएगा और स्वच्छ पानी आएगा। स्वच्छ पानी को आज तक केजरीवाल ने दिया और 10 साल हो गया, 10 साल तक किसी का राशन साफ नहीं हुआ, बंद कर दिया। ये सारा कुछ केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया और खूब ही नदियां बहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेल मंदिर बनेगा तो देश में बाहर हो जाएगा, लेकिन हमारे मोदी जी का ऐसा कृपा रहा कि इस देश में इतने शांतिपूर्वक राम मंदिर अयोध्या बना, खूबसूरत बन गया। तो इसी के साथ मैं अब अपने
कमलेश गुप्ता जी को आग्रह करूंगा हमारे बीच में हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षता है और पधारी मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है और इनसे आग्रह करेंगे महिला मोर्चा के महामंत्री अनीता गुप्ता जी भी हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी मंच के माध्यम से स्वागत है और हम अपने महिला मोर्चा की अध्यक्षता से कहेंगे कि एक स्लोगन है ये हर जगह मोदी शासन हर जगह इस स्लोगन को बड़े अच्छा से बहनों के बीच में रखती है कि अब नहीं सहज अब बदल में रहेंगे, इनका साथ दीजिएगा और इनसे आग्रह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मंच पर आसीन आदरणीय मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। बोलेंगे बदलते रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदलते रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदलते रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदलते रहेंगे। मेरी माता शशि यहाँ पे इतनी संख्या में बैठी है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहनों, मेरी माता बुजुर्गों, ये इतना हमने उसको जवाब देना है कि अब आपके झूठे वादों में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हमारी महिला शक्ति मूर्ख नहीं है कि आप हर बार झूठे वादे करेंगे और वो आपको हर बार सजा दे देंगे। तो बहनों, आप सबसे विनती करती हूँ कि इस बार हमें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाना है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है और इस झूठे मतदार झूठ व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाना है और अपनी मातृ शक्ति को दिखाना है कि नारी शक्ति जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितना आपने मुझे मेरा ये लोकोटिया दोस्त सुभाष शर्मा किशोर जी गण प्रमुख अपने और मेरा घर यहीं पर है। हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं, राजस्थान से आते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज यहाँ दिल्ली में स्वागत तो है ही आपका, और जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में आप इस समय हैं, तो क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे, क्या वोटर्स के लिए संदेश है? देखिए, दिल्ली के 10 वर्ष से अधिक जिस तरह की केजरीवाल सरकार ने अखंड भ्रष्टाचार करके और जो बदत्तर स्थिति दिल्ली की कर दी है, जो कि देश की राजधानी है, इधर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ खर्च करके और सारा डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर चूंकि एक फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के 5 लाख का बीमा, जिससे कि हमारे लाखों लोगों का इलाज होता है, लेकिन पिछले 10 वर्ष से वो तड़प रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि केजरीवाल जैसा मतलब झूठ बोल करके, पाखंड करके, अखंड भ्रष्टाचार होकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, बिना जाति भेदभाव के, बिना धर्म के, और विकास के साथ में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सबको मिले, पानी स्वच्छ मिले, इसके बाद में बिजली मिले, सारी व्यवस्था हो। और निश्चित है कि ये मानस जो मैं देख रहा हूँ, इतना आत्मविश्वास है कि आज ये कि दिल्ली सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है और ये मानस बना लिया है कि अब की बार वो बहुत ही बुरी तरह से उनको यहाँ से दिल्ली से हराएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, कुछ जानते? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा कमल का फूल होता है और जो भी आ जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, जो तय करती है, हमारे कहीं झगड़ा नहीं होता। चलिए, बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ सरजीवन बिंदल जी हैं जो कि वार्ड 88 से मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं। तो सर बहुत स्वागत है। आज नुक्कड़ सभा जो बलजीत नगर में यहाँ पर हो रही है उसको लेकर के कुछ बताएं। आज जो बलजीत नगर जनता पार्क पर नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं कमलेश गुप्ता जी, उनके द्वारा किया गया था। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ। उसमें मैं आप कमलेश गुप्ता जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ मैं आपके चैनल ANC इंडिया और VS न्यूज का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि जो हमारी हर बात को हर जगह जगह क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाते हैं, उसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। और आज जो चुनावी बिगुल बज चुका है उसी में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राम कुमार वर्मा जी जो जयपुर से राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनका वक्ता के रूप में आना हुआ था। और बहुत ही बारीकी से जो केजरीवाल की कुरीतियां हैं उनको अच्छे से जनता के बीच में रखा। उसमें कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि 2014 में जब केजरीवाल जी आए थे तो बलजीत नगर की जनता से एक वादा किया था उन्होंने कि मैं हर घर को नल से जल दूंगा। लगातार 2 बार सरकार बन गई लेकिन जनता को नल से जल मिलना तो दूर की बात, जो टैंकर लगे हुए थे वो भी बंद करवा दिए। उसके बाद दूसरा वादा इसका ये था कि मैं शिक्षा पूरी वर्ल्ड क्लास की जो शिक्षा दे रहा हूँ। हमने कई स्कूलों का मुआयना करा, हमारे पटेल नगर के, मोती नगर के, करोलबाग के स्कूलों में आप कभी भी कहीं भी जाकर के मुआयना कर ले, शौचालय की जगह पर शौचालय साफ नहीं है, पानी की जगह पर पानी नहीं है और स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। 2020 के अंदर पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। इसने लगातार अगर जब कुछ काम किया तो हमारे युवाओं को गलत नरकीय जिंदगी जीने के लिए नशे की लत में धकेल दिया कि युवा हमारे कोई भी रोजगार की बात ना कर पाए, हमारा कोई युवा सरकारी नौकरी की बात ना कर पाए। 1 बोतल के साथ 2 बोतल दे करके शराब के ठेके खुलवाने का काम अगर जा किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उसने एक काम और किया, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनाने का काम, पहचान पत्र बनाने का काम, उनको दिल्ली की नागरिकता दिलाने का काम किया, उनको बिजली पानी देने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जो सरेआम दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूं कि 2025 में आने वाली चुनावी जो भी डेट हो गई, भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाए और हर घर को नल से जल देने का काम हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे साथ पूनम जी हैं जो महिला मोर्चा से आती हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाह रही हैं? अभी आप कुछ महिलाओं को संबोधित करके कह रही थी, क्या जी, मैं सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं बलजीत नगर वार्ड 88 से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं बहनों को यही कहना चाह रही थी कि ये धूर्त मक्कार व्यक्ति जिसने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, उन्हें ठगने का काम किया और फिर वही काम करने जा रहा है। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं के हितों की ही बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो पानी, जो कि महिला के लिए समझ लीजिए जब वो सुबह उठती है तो रात तक उसका काम पानी पर ही डिपेंड होता है, वो पानी भी वो गंदा दिया उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पंजाब में वादा करके आए, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में किया, आज तक तो आया नहीं किसी के खाते में। और अब दूसरा छलावा फिर चलने जा रहे हैं, महिलाओं की बैठकें कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने पंजाब की बहनों को क्या दे दिया और दिल्ली की बहनों को आप क्या दे रहे हैं? और अब फिर आप एक और तीसरा झूठा नया वादा कर रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली की बहनें इतनी मूर्ख नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वो आपकी बात पर विश्वास कर लेंगी। इस बार दिल्ली की बहनों ने ठान लिया है कि वो आपको आईना दिखाकर रहेंगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर रहेंगी। मैं आप सभी बहनों से, जो बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि बहनों, इस व्यक्ति के छलावे में मत आना। जो व्यक्ति अपने बच्चों का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? वो हमारी जनता जनार्दन का कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, उसने वो सारे काम किए, गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया और राजनीति में भी आए। और सबसे बड़ी बात तो देखिए बहनों, उन्होंने इतना बड़ा शीश महल खड़ा किया है। आप देखिए टॉयलेट
जो कि गोल्ड प्लेटेड, सोने की परत लगा हुआ, कहाँ से आया ये पैसा? आप तो साधारण व्यक्ति थे। जी नमस्कार, अपना परिचय एक बार दे दें, फिर उसके बाद बोलें क्या कहना चाह रहे हैं आप। मेरा नाम अनीता गुप्ता है। मैं महामंत्री हूँ वार्ड 88 की। और मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी वादे करते हैं सारे तो झूठे हो जाते हैं। कोई वादा तो एक अभी तक टिका नहीं है। और दूसरे में जब इलेक्शन का टाइम आता तो सपने दिखाना शुरू कर देते हैं केजरीवाल जी। और इन्होंने राशन कार्ड के लिए कितने सालों से पेंडिंग में कितने सारे पड़े हुए हैं, वो सारे कचरों के ढेर की तरह पड़े हुए हैं। और अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो सपने दिखा रहे हैं, हजार रुपये डालूंगा खातों में, जगह जगह फोन कर करके बता रहे हैं कि हजार रुपये डालूंगे और राशन कार्ड बनवा रहे। ऐसे झूठे मक्कारों के साथ के लिए आप उनको सपोर्ट ना करें। भारत माता की जय। धन्यवाद। और जी क्या हमारे साथ कमलेश जी है भारतीय जनता पार्टी के, आपका परिचय एक बार दे दें। कमलेश गुप्ता, मंडल में उपाध्यक्ष और शहरी केंद्र प्रमुख की जिम्मेवारी भी है। तो आज की जो अध्यक्षता है, नुक्कड़ सभा थी, उसकी अध्यक्षता आपने की। हाँ। तो नहीं, अध्यक्ष तो सरजीवन बिंदल जी आज जीवन बिंदल जी ने की थी, लेकिन शहरी केंद्र प्रमुख मैं था इस नाते। तो आज जो नुक्कड़ सभा रही उसको लेकर कुछ कहेंगे? हाँ, यूँ कह लो, ये केजरीवाल की नीतियों से और ये जो कसम खा करके बच्चों की पलट जाता है। कोई एक वादा बताए कि इसने पूरा करा, कोई भी एक वादा नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन बाद में प्रलोभन दे करके अपनी बातों को घुमा देता है। अब वो जनता जागरूक हो चुकी है और अब इसे बस इंतजार कर रही है कि कब दिखे। पीछे तो एक आध थप्पड़ पड़ते थे, ऐसा लगे कि भाई अब जनता पकड़ना चाहती है बस, और ढूंढ रही है गली गली में इसकी नीतियों की वजह से। आज ये आक्रोश आपने देखा, हमारे चौक पे एक एक बंदा आया था। सब यूँ कह लो कि भाई परेशान है कि जो वादे करता है भाग जाता है, पेंशन की बात करेगा गायब हो जाएगा। सुना है मार्शलों की भी इसने तनख्वाह रोक रखी है। मार्शल तो पिछले 1.25 साल से जो है सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं। पता नहीं ये क्या करना चाहता है, देश की युवा को कहाँ ले जाना चाहता है। उनके लिए जो जरूरी है उन्हें छोड़ करके एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है। अब जो मामला खत्म हो गया ना, हाथ खत्म तो हो गया, लेकिन जो आदतें पड़ गई वो साल भर तक की जो आदतें पड़ी हुई है, कई घर के घर बर्बाद हो गए हैं, कई घरों में मौतें हो गई हैं। लोगों को तो ये पता चलेगा हाँ शराब पीने से हुआ है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में शराब पीने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है। उनके घर की वो औरतें आज भी परेशान है कि भाई उनके घर की रोटी का हक वो बहुत बोतलों में जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार पाठक जी, बहुत स्वागत है। क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की झूठी सरकार चल रही है, झूठ की फैक्ट्री चल रही है, उस समय आ चुका है। जनता जनार्दन उसका जवाब देगा, जो है उसकी जवाब देगा। अब 70 के 70 विधानसभा में कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा, जो है। और जो राशन कार्ड और जो बुजुर्गों की पेंशन काम रुका हुआ है, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगी। भारत माता की जय। धन्यवाद। और 24 घंटा 24 कैरेट पूरी जनता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पीड़ा में है। पूरी जनता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पीड़ा में है और श्री नरेंद्र मोदी जी उस पीड़ा की मूरत है। अब पूरा दिल्ली क्षेत्र पुकार रहा है, हर दिल पुकार रहा है, हर युवा पुकार रहा है। डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। बंद होगा दिल्ली में अत्याचार, बंद होगा दिल्ली में अत्याचार। जन जन का ये इरादा है और हर संकट में दिल्ली में खड़े रहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार गोला बना लो। अब नहीं सहेंगे, बदलते रहेंगे, इसको बदलेंगे, केजरीवाल को बदलेंगे, इसको बदलेंगे, केजरीवाल को बदलेंगे। भारत माता की जय, भारत
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई सुनील तटकरे जिंदाबाद, भाई सुनील तटकरे जिंदाबाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।